मुझे अहंकार हुआ था। तो भोले बाबा कहने लगे ससुर साहब, घमंड तो हमारा भोजन है। बड़े बड़े घमंडी भय जिनके घमंड ढीले हो गए, और जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके आज पीले हो गए। और समय को ऐसा फेर आओ कि हरे पत्ते भी पीले हो गए। अब ये 2.5 तुलसी के पत्ता आप ले जाओ और शुक्र शनिचर को जाकर के खिला दो, तो तुम्हारे यहाँ किसी बात की कमी नहीं रहेगी। सो तुलसी के पत्ता शुक्र शनिचर को खिलाए। अब तो इनके पेट फूलने लगे। तब कुछ लोग का बोले काए उठे बैठे और कुछ चाहिए। शुक्र शनिचर बोले जा रहे चाहिए हमें पानी मिल जाता। परोसने वाले सोचने लगे जब कितना भोजन खाओ है तो ये पानी कितना पिएंगे। अब थोड़ा थोड़ा जल पी करके शुक्र शनिचर तो वहां से चले गए। और भोजन की व्यवस्था इतनी सुंदर भई कि जैसे पहले भोजन तैयार थे वैसे ही भोजन महाराज हिमाचल के तैयार हो गए। और सभी बरात वालों को बड़े प्रेम से भोजन करवाया। लेकिन भागवत के प्रेमी श्रोताओं, इधर मंडप आंगन में गड़वाया गया और भामर पड़वे की जब तैयारियां होने लगी तो मैया मैना बाबा नारद को बुलवा करके बोली, स्वामी जी एक बात बताओ, कल तो दूल्हा बूढ़ा था, ऐसा दूल्हा कौन सो जो रात रात में के दांत बजे आए। ऐसा दूल्हा कौन सो है तो जाके रात रात में जवानी आएगी। बोले बाबा कल तो बिल्कुल बूढ़े थे। अब बाबा नारद बोले जब दूल्हा आए मंडप के नीचे तो तब देखना। तो भोले बाबा आज जन्माष्टमी भक्तों तैयार हुए हैं। तो एक कवि तो यहाँ तक कल्पना करता है कि भोले बाबा का इतना सुंदर रूप था कि संसार का पहला दूल्हा या संसार का अंतिम दूल्हा, इतने सुंदर प्रभु थे। अब भोले बाबा दूल्हा बनकर के जब मंडप के नीचे पहुंचे हैं तो उधर से गिरजा भी आई है सहेलियों को लेकर। तो गिरजा ने भोले बाबा की कलाई पकड़ी और रोक दिया, प्रभु रुक जा। भामर ऐसे नहीं पड़ेंगे। बोले कैसे पड़ेंगे? कि तुम्हारे जो गले में नाग है इसके साथ में भामर नहीं डाल सकती, इस नाग को उतारो। तो भोले बाबा ने वो नाग उतार करके उसी मंडप से बांध दिया। फिर कहीं के माथे पे चंद्रमा है, इसे भी उतारा। तो चंद्रमा उतार के मंडप पे कौन सी जगह रखे गए? जो 5 डब्बा रखे जाते हैं उन्हीं के नीचे चंद्रमा को बंद करते। फिर कहीं के प्रभु और जटा में गंगा और तो भोले बाबा ने गंगा को भी उतारा। आजकल मंडप के पास हमारी माता बहनें एक लोहे की कढ़ैया रखती हैं, उसमें आटा और गंगा जल भर देती हैं, वो ही गंगा। अब भोले बाबा गिरजा की भामर पड़ी है और भामर पड़ने के बाद परीक्षित महाराज जी दूल्हा कहाँ जाता है? जन्माष्टमी में। तो भोले बाबा जन्माष्टमी में जब गए तो चंद्रमा और गंगा ये 2 चीज तो ले गए, लेकिन जो गले का नाग था बाबा ध्यान न। अब हम नाग आगर में पुरस्कार देने लगा तो स्त्रियां कहने लगी दूल्हा को जल्दी बुला और अपने नाग को ले जा। तो तभी तो दूल्हा दोबारा अपने बुलाओ जाता उसी नाग को लेने के लिए।
अब मैया मैना हाथ जोड़ के बोली लगा या नाग को ले जाओ और कुछ दान दक्षिणा बता। तो भोले बाबा बोले मैया तुमसे दक्षिणा चाहिए, केवल मन में एक संकल्प कर लो कि आप आजीवन के लिए काम और क्रोध का त्याग कर दो। और कुछ नहीं मांगा था। तो देई नाग परीक्षित महाराज आजकल क्या बना है, भूत, जो भूला भूत बोलने जाता है, ये भूत भोले बाबा के गले का ही नाग है। लेकिन भोले बाबा ने कठिनाई मांगो तो आजकल के दूल्हा कोई जंजीर मांगता है, कोई अंगूठी मांगता है, लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं मांगा। तो मैया मैना ने भक्तों अपनी बेटी को बहुत दान दहेज दिया, बहुत दान दहेज दिया। तो दान दहेज देने के बाद मैया मैना अपनी बेटी को विदा जब करती है तो मैया के गले से बेटी फूट फूट के रोई। और जब फूट फूट के रोई है तो मैया समझाती है कि बेटी रोना हर एक माता पिता का ये कर्तव्य कहता है कि जब बेटी शादी के योग्य हो जाए तो उसके पीले हाथ करने चाहिए। और बहनों, ये बेटी तो एक तरीका की जैसे धान की पौध होती है, कहीं पलती है कहीं जाती है। तो आज वो गिरजा मैया के गले से लगकर के खूब रोने लगी है। तो बहनों, जब एक बेटी की विदाई होती है तो माता पिता कितने भी कठोर हृदय वाले हो, जब बेटी की विदाई होती है तो माता पिता का आंसू नहीं रुकता है, आंसू नहीं रुकता है माता पिता का। और कई बहनें हमारी ऐसी भी होती हैं कि जिनके पिता शादी से पहले ही गुजर जाते हैं। उस बेटी को पूछो, उस बेटे को पूछो, ऐसे ही एक बिना पिता की बेटी है और उसकी शादी जब होने लगी तो शादी होने के बाद जब विदाई का पत्ता आया तो वो बेटी अपने पिता की याद करके फूट फूट के जब रोई है तो मैया ने कई बात कही, बेटी तेरे पिता दुनिया में तो नहीं है, लेकिन चलते समय मेरी बेटी अपने पिता की तस्वीर के सामने जाकर के पिता से आशीर्वाद जरूर ले लो। तो वो बेटी अपने घर के अंदर जाती है और जिस कमरे में पिता की तस्वीर लगी है और तस्वीर के सामने बेटी रोने लगती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज बिना पिता की बेटी जब रोती है तो भक्तों तस्वीर गिर जाती है और गिरने के बाद तस्वीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो तस्वीर से एक ही आवाज आ रही है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले, पीहर की याद ना आए कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। आज वो बेटी पिता की तस्वीर उठा करके छाती से लगा लेती है और बिलक बिलक के भक्तों रोने लगी है। तो ऐसे ही आज गिरजा की विदाई हो रही है तो गिरजा मैया के गले से लग करके भक्तों फूट फूट के रो रही है और बोली है, माँ अरे बेटी चली पराए देश,
अरे सुनी आंखें ताकती मैं अटारी द्वार, सुनी आंखें ताकती मैं अटारी द्वार। अरे आज की गलती दिखती पत्थर की दीवार, आज की गलती दिखती पत्थर की दीवार। आंगन सूना कर चली, अरे तुमको तेरी देती कराए लाड़ो विदाई जब होती है, माता पिता रोते हैं, परिवार होता है, सहेलियां रोती हैं, बहनें रोती अरे घड़ी विदा की है घड़ी और उनके बल दो विदाई हुई है बहनों, और विदाई होने के बाद मैया ने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और अच्छी दीक्षा प्रदान की है। और माताएं जो हमारी संस्कारवान होती है, वो अपनी पुत्री को अच्छी शिक्षा और अच्छी दीक्षा ही देती है। तो कहा बेटी तुम जाकर के अपने पति देव की सेवा करना। और मैया मैना ने जब अपनी बेटी को विदा किया तो भोले बाबा गिरजा को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तो भागवत के श्रोताओं, जब कैलाश पर्वत पे भोले बाबा गिरजा को लेकर के पहुंचे
तो गिरजा कैलाश पर्वत पे जब रहती है तो गिरजा के गर्भ से 2 साल के बाद एक बेटा हुआ, इसका नाम पड़ा है कार्तिकेय। तो उन्हीं कार्तिकेय का दूसरा नाम और पुराणों में आया है स्कंद, जिनके नाम से स्कंद पुराण बना था। 2 नाम आए। तो भोले बाबा गिरजा का विवाह किस तरीका से भक्तों हुआ। अब तो श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षक, अब आगे की कथा बहुत सुंदर है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने और छोटी सी उम्र में भगवान को कैसे प्राप्त किया था, ये ध्रुव चरित्र की पवित्र गाथा आप लोगों के मध्य में हम लेके चलेंगे। तो 2 मिनट के लिए सभी तालियां बजाते हुए अपनी मन वाणी को पवित्र करते चले। और आगे कथा का भी प्रसंग बहुत सुंदर है। ये पानी वाले लोग घूमते रहे, कार्य करता है जो पानी वाले, जो पीले पीले मूछा वाले जो हैं बैठे हैं, वरुण देवता, तुम एक रक्षक हो, घूमते रहो। पानी वाले 2-3 लोग घूमते रहे। बोलेंगे सभी लोग, अरे कान्हा तेरी ऊंची अटरिया और मिलनो कैसे होए, मिलनो कैसे। ऐसे काम न चले। देखो जिनमुख राम नाम नहीं गावा, सो मुख ब्रह्मा पर बनावा। कम से कम 1 किलो आटे पर 2 पटेला फेंकते होंगे हैं। तालियां ऊंचे आकर के सभी लोग काल का तो कसमें ही खाए रही है। ताली मेरे भाई, अगर तुम्हें हाथ दिए हैं, अगले जन्म में 4 पैर दे दिए जाएंगे। बड़े भाग्य मानुष तन का। अरे ये हाथ ताली बजाने के लिए दिए हैं, कान सुनने के लिए दिए हैं, बारी भगवान का गुलाम बा। तूने अजब रचा भगवान का खिलौना माटी का। तालियां बजा सकते